Hello students, welcome to online session 5 of chapter number 5, that is server side scripting by using PHP for 12th science students. आज का हमारा टॉपिक है यूज फंक्शंस. सो PHP में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं. एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जिसमें हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किया है स्ट्रिंग फंक्शंस, एंड दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. नाउ फंक्शन है क्या एक्चुअली? Function is nothing but the block of statements that can be used repeatedly in a program. फंक्शन एक स्टेटमेंट का सीरीज बोलो या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बोलो या प्री डिफाइंड कोड बोलो जिसको हम प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हैं. It will not execute immediately when a page loads, but will be executed by calling to the function. Function अपने आप नहीं काम करता है, function को हमें call करना पड़ता है. Okay? Along with built-in functions, we can also create our own functions also. Built-in functions मतलब already created functions in PHP, but यहाँ पे user अपने functions भी बना सकता है. A user defined function declaration starts with the word function. कोई भी फंक्शन बनाने के लिए हमें कीवर्ड यूज करना है फंक्शन. उसके बाद आप फंक्शन का नाम दोगे. ओके, एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस. जिस भी नेम के आगे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस होते हैं मतलब ये एक फंक्शन है. ओके, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन का कोड लिखेंगे. आते हैं नेक्स्ट. अभी हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन. फंक्शन डिफाइन कैसे करना है हमें? Any name ending with open and closed parenthesis is a function. मैंने आपको बताया किसी भी नाम के आगे अगर open and closed parenthesis है मतलब वो एक function है. A function name always begins with the keyword function. Function को start करने से पहले हमें keyword लिखना है function. A function name can start with a letter or underscore, not a number. फंक्शन का नाम कभी भी आप अल्फाबेट से कैरेक्टर से स्टार्ट करते हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, बट नंबर से स्टार्ट नहीं करना है. टू कॉल द फंक्शन वी जस्ट नीड टू राइट द नेम एंड पैरेंथेसिस. कॉल करने के लिए हमें सिर्फ फंक्शन का नाम और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस हमें देने हैं. अ फंक्शन नेम इज अ नॉट केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव ये नहीं है. आप स्मॉल में कैपिटल में कैसे भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे भी उसको कॉल कर सकते हो. ओके, नाउ ये है सिंपल फंक्शन. सिंपल फंक्शन से रिलेटेड चलिए हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं. चलिए आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पर. पहले पहले लाइन में क्या लिखना है? डॉक टाइप HTML, देन पूरा आप प्रोसीजर लिखोगे. ये है यूजर डिफाइन फंक्शंस, then head tag close, body tag start, question mark PHP, then ये यहाँ पे हमारा PHP का कोड आएगा, body close and HTML close. Now फंक्शन का यूज क्यों होता है? ओके, नाउ सपोज यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इको हेलो स्टूडेंट्स. ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक दिया. एंड यहाँ पे फिर से हमें लिखा इको से वेलकम टू PHP फंक्शंस. फाइल को हमने सेव किया. फाइल सेव कहाँ करना है आपको पता है? सी ड्राइव में जैम नाम का फोल्डर है, वहाँ पे htdocs नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पे हमने अपना PHP प्रोग्राम्स का फोल्डर बनाया है. उसके अंदर ये है हमारा फंक्शन, यूजर फंक्शन लिखती हूँ. ओके, यूजर फंक्शन डॉट PHP. चलिए देखते हैं ओपन करके. ओपन कैसे करना है आपको? ब्राउजर ओपन करके हमें यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट /PHP प्रोग्राम्स, उसके बाद यूजर फंक्शन डॉट PHP. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच. क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट नहीं है. तो पहले पहले हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे. जैम कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे और MySQL को आपको स्टार्ट करना है. और यहाँ पे हमें
तो यहाँ पे देखो आपको अभी यही सेम ब्लॉक ऑफ कोड मुझे जो है वो फिर बार बार प्रिंट करना है कहीं पर। ओके, सो क्या करना पड़ेगा, हमें उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कॉपी करना पड़ेगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रोग्राम का जो कोड है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शंस यूज होता है। फंक्शन बना के हम अपना कोड स्मॉल तो कर ही सकते हैं, साथ में साथ हम कहीं पर भी अगर मुझे चेंजेस करना है तो इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ऐड करना था गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखो चेंजेस हुआ सिर्फ एक ही में हुआ, तो मुझे हर बार वहां पे जाके चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली। बट अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो एक ही जगह चेंज करने पर सारे जगह जहां जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है इजीली वो जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं फंक्शन बना के इसी टेक्स्ट के साथ फंक्शन कैसे बनाना है। पहले आएगा कीवर्ड फंक्शन, उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे लिया डिस्प्ले, ये हमारे फंक्शन का नाम है। देन जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखना है। ओके, और थी हमारी एक लाइन इको से हेलो स्टूडेंट, साथ में ब्रेक भी। सेमीकोलन। ओके, अब फाइल को हमने सेव किया। यहाँ पर देखो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन क्रिएट तो किया है बट हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता है। तो हमें फंक्शन को कॉल करना है। चलिए फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है अलोंग विथ पैरेंथेसिस। ओके, फाइल को सेव किया तो यहाँ पर देखो आपको आ गया हेलो स्टूडेंट। अगर मुझे यही जो कोड हमने लास्ट इसमें कैसे देखा कि नंबर ऑफ टाइम्स मुझे उतना लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक ब्रेक दे देते हैं, मतलब हम दो फंक्शंस के बीच में अपना जो नॉर्मल कोड है वो भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो मुझे चेंजेस कहाँ करने होंगे, अभी सिंपल यहाँ पे जाके से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पीएचपी फंक्शंस, फाइल को सेव किया तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए। इसीलिए जो है फंक्शंस काम करते हैं, जो भी टास्क हमें नंबर ऑफ टाइम्स करना होता है उसका हम फंक्शन बना के परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, इससे हमारा कोड भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। आते हैं, ये हमने किया, ये जो फंक्शन है ये था विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर मतलब यहाँ पे देखो फंक्शन के ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये था विदाउट पैरामीटर। हम यहाँ पे कमेंट भी दे देते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर वैल्यू, दैट इज सिंपल फंक्शन। कमेंट का कोई भी आउटपुट नहीं आता है, वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट। अभी दूसरा होता है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। अब ये फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट देखो क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शंस थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। ओके, हम प्रोग्राम में देखेंगे आर्ग्यूमेंट क्या है। एन आर्ग्यूमेंट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। Arguments are specified after the function name inside the parenthesis. Arguments हमेशा हम कहाँ देंगे, जो function के साइड में हम parenthesis देते हैं उसके अंदर। The information or variable within the function's parenthesis are called as arguments. Parameter are though used to hold the values executable during runtime. अभी parameter क्या होता है, argument क्या होता है, जब हम practical example करेंगे तब मैं आपको बताती हूँ। Okay, a user is free to take as many parameter as he wants separated by comma। पैरेंथेसिस में जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो तो यूजर वहीं पर कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकता है, सिर्फ दो पैरामीटर के बीच में आपको कॉमा यूज करना है।
द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज अ फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स से रोल नंबर एंड नेम। आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, हम वो परफॉर्म करते हैं। अभी लिखना कैसे है, सिंटेक्स वही है सेम, फंक्शन नेम कीवर्ड यूज होगा फंक्शन बनाने से पहले, देन फंक्शन का नाम आप दे सकते हो, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, आप अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज कर सकते हो। अब पहले वाले सिंपल फंक्शन में हमने क्या किया था, ओपन एंड क्लोज पैरामीटर ब्रैकेट दिया था खाली, बट यहाँ पर अगर मुझे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट करना है तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में देना है पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। यहाँ पे जो यूजर है एक से ज्यादा पैरामीटर्स ले सकता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होगी एंड उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट करना है। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन का नाम देना है और ब्रैकेट में आपको जो ये पहला पैरामीटर था, अब यहाँ पे हम जो वैल्यूज देंगे वो बन जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। सो इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, एंड इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अभी यहाँ पर देखिए, सपोज जैसे यहाँ पर हमने दो नंबर्स का मुझे सम करना है, तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए और दो वेरिएबल्स में मैंने अलग अलग वैल्यू स्टोर की और प्रिंट करके देखा। तो यहाँ पर हमें 30 आएगा, यहाँ पर हमें 70 आएगा, नहीं सॉरी 80 आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर 90 आएगा। ओके, तो ये प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया हमें, राइट, मतलब हमें यहाँ पे नंबर स्टोर करने हैं और उनको ही फिर सम करके दिखाना है। तो यही प्रोग्राम हम फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। किस तरह लिखना है हमें, फंक्शन, मैंने यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाया, देन उसके बाद हमने दो यहाँ पर पैरामीटर डाले, ये है हमारा पहला पैरामीटर, ये है सेकेंड पैरामीटर। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इको जैसे प्रिंट करते हैं वैसे फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू टू प्रिंट द वेरिएबल्स ऑफ द वैल्यू यहाँ पे। देन कॉल कैसे करेंगे, सम, उसके बाद ब्रैकेट में जो हम ये दे रहे हैं पैरामीटर की वैल्यू, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो ये 10 वैल्यू है वो किसकी है, ये ए वेरिएबल की है, एंड जो 20 है वो हम वेरिएबल नहीं लेके यहाँ पर बोलेंगे पैरामीटर। सो 10 जो है वो ए पैरामीटर की वैल्यू है फर्स्ट पैरामीटर, 20 जो है वो सेकंड पैरामीटर की वैल्यू है। इस तरह हम लोग यहाँ पर देखो सेम, मैंने 3 लाइन में प्रोग्राम और यहाँ पर देखो हमारा प्रोग्राम कोड कितना बड़ा हो गया। तो चलिए देखते हैं सिंपल सा एक फंक्शन बना के, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट। तो जो एग्जाम्पल हमने करके देखा उसी से रिलेटेड हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने बनाया फंक्शन सम, देन उसके बाद यहाँ पर हम देंगे पैरामीटर, सपोज दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, A1 डॉलर A2। ओके, यहाँ पे दो पैरामीटर लिए हमने, देन जो भी हमें लिखना है, क्या करना है, इसका हम वैल्यू जो है वो सपोज यहाँ पर हम A और B लेते हैं, सिंपल लिखते हैं B। अब यहाँ पर हमने लिखा C में वैल्यू आ जाए क्या, A प्लस B, ए पैरामीटर की और बी पैरामीटर की जो वैल्यू हो वो ऐड होके सी वेरिएबल में आ जाए। और अब हम प्रिंट क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे इको सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब हमें फंक्शन को कॉल करना है तो किस तरह करेंगे, सम, उसके बाद हमें यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। सपोज जैसे मैं हमने वैल्यू लिया था 10 एंड 20। चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पर सेव किया हमने सम फंक्शन, सपोज सम डॉट php, ओपन करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस तरह करोगे तो जो भी आपके फोल्डर में प्रोग्राम्स होंगे वो सब यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा सम फंक्शन था, तो यहाँ पर देखो आपको आई वैल्यू दिखाई दी 30। अब यहाँ पे अगर मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट भी करनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर्स आर A1 and B।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक भी देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो क्या किया है, यहाँ पर हमने ए पैरामीटर की वैल्यू भी डिस्प्ले की है, बी पैरामीटर की वैल्यू भी डिस्प्ले की है, और फिर उसके बाद दोनों का सम भी डिस्प्ले किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फाइल को हमने सेव किया, तो यहाँ पर देखो नंबर्स आर 10 एंड 20, दैट इज वाई द सम इज 30। इसी तरह से इस फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करती हूँ, सम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर मैंने दिया से 25, 35। ओके, तो यहाँ पर देखो आ गया। ओके, तो इसी तरह हमें पैरामीटर फंक्शंस विद पैरामीटर से क्या होगा, हम अलग अलग वैल्यू के साथ जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपको पैरामीटर एक से ज़्यादा आप ले सकते हो। सिर्फ 2 पैरामीटर के बीच का जो है आपको कॉमा देना है, और सपोज यहाँ पर हमने बी के बाद कोई भी थर्ड पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ हमें कॉमा यूज़ नहीं करना है। अगर हम यूज़ करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। ओके, तो इसीलिए आपको 2 पैरामीटर के बीच में कॉमा यूज़ करना है, और जो लास्ट वाला पैरामीटर है उसके बाद आपको कॉमा यूज़ नहीं करना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। आप जो पैरामीटर्स हैं वो आप उनमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप न्यूमेरिक भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। स्ट्रक्चर बना दिया, हेड, टाइटल, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट और विथ पैरामीटर लिखते हैं। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर आपका PHP का कोड, उसके बाद आपका बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। आते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे फंक्शन बनाना है। सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया टेस्ट, यहाँ पर हमें 2 पैरामीटर डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर डिफाइन किया, रोल नंबर कॉमा एंड नेम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, इको रोल नंबर इज, उसका जाएगा रोल नंबर पैरामीटर में, एंड नेम इज, ये जाएगा आपका नेम पैरामीटर का। ब्रेक दे रहे हैं हमने, सेमीकोलन। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट, उसके बाद सपोज रोल नंबर 1, उसके बाद देंगे कॉमा, बट क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग डेटा है तो स्ट्रिंग डेटा हमेशा आपको डबल कोट्स में देनी है। समझो यहाँ पर हमने दिया अनीशा, देन सेव अनीशा। चलिए देखते हैं, हमने फाइल को सेव किया, यहाँ पे हमने दिया यूजर पैरामीटर डॉट PHP। चलिए देखते हैं, यूजर पैरामीटर डॉट PHP। तो यहाँ पे देखो आपको रोल नंबर 1, नेम इज, एंड इसी तरह से हम जो क्लास वगैरह का अटेंडेंस इस तरह से हम दे सकते हैं। कॉपी पेस्ट किया, रोल नंबर 3,
से अंजू, रोल नंबर 4, लाइक दैट। इस तरह से आप जो है वो पैरामीटर पास करके जो है इस तरह से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने एक पढ़ा, स्टूडेंट लेट द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर देखो, रिटर्न वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसका यूज क्या है। उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। HTML हेड, टाइटल हम दे रहे हैं रिटर्निंग वैल्यू, टाइटल क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी, देन उसके बाद आपका PHP कोड, देन बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। हमने सम वाला फंक्शन बनाया स्टूडेंट। किस तरह से बनाया फंक्शन, उसके बाद हमने यहाँ पे किया सम, उसके बाद यहाँ पर हमने दो पैरामीटर लिए A एंड B। ये A एंड B क्या करेगा, यहाँ पर हमने पैरामीटर लिया C, जिसमें A प्लस B पैरामीटर की वैल्यू ऐड हो गई, और यहाँ पे हम रिटर्न C, सेमीकोलन देना है हमें हर स्टेटमेंट के ऊपर। उसके बाद अब यहाँ पर हम करते हैं इको प्रिंट करेंगे। सपोज पहले वैल्यूज प्रिंट करते हैं हम लोग 10 प्लस 20 इक्वल्स टू, कहाँ जाएगा, सम में जाएगा। कौन सी वैल्यूज हैं, 10 20। ओके, यहाँ पर हमने ब्रेक दिया। चलो फाइल को हमने सेव किया, देखते हैं ये कैसे काम करता है। फाइल सेव, रिटर्न 1.php, रिटर्न 1.php। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पर हम इस तरह से रिटर्न क्या करता है, रिटर्न फंक्शन का जो है वो वैल्यू हमको डिस्प्ले करता है। इसी तरह से इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट करते हैं विद डिफरेंट नंबर्स। सपोज यहाँ पर हम ले रहे हैं 20 और 50.5, 20 सेव किया। तो यहाँ पे देखो आपको फ्लोट का भी जो रिजल्ट है वो इस तरह से दिखाई दी। तो ये है यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, उसके लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पर आपका फंक्शन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स थे वो था एक सिंपल फंक्शन, देन उसके बाद पैरामीटर। पैरामीटर ये क्या है, ये हुए पैरामीटर। ओके, यहाँ पर आप एक से ज्यादा पैरामीटर ले सकते हो। देन जो पैरामीटर की वैल्यू हम देते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।